आजकल कोलेजियम शब्द बहुत चर्चाओं में है। कोलेजियम यानी जजों की एक कमेटी, वरिष्ठ जजों की एक कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करती है। और अब इसी कोलेजियम को लेकर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच विवाद गहराता जा रहा है, जिसे हम आए दिन खबरों में देख रहे हैं। और इस विवाद में एक नया मोड़ आ गया है एडवोकेट सौरभ कृपाल को लेकर, जिनकी हाई कोर्ट में नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने 5 साल पहले सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उनका नाम खारिज कर दिया इस आधार पर कि रॉ और आईबी की रिपोर्ट है कि वो समलैंगिक हैं और उनका पार्टनर विदेशी है। इस बात के बाद, इस रिपोर्ट के बाद मुद्दा फिर से गर्मा गया और तब इस मामले में एक मोड़ और आया जब सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने साफ कह दिया कि उनके समलैंगिक होने या उनके विदेशी पार्टनर होने से उनकी योग्यता पर कोई असर नहीं पड़ता और दोबारा से उनका नाम सरकार के पास भेज दिया। विवाद जाहिर है बड़ा है, गहरा है, लेकिन इसका असर हम देख रहे हैं कि दोनों संस्थाओं पर कहीं ना कहीं उनकी छवि पर इसका असर पड़ रहा है। और इस बारे में हम बात करने के लिए पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव और कानून के जानकार सीनियर मेंबर केशी कौशिक जी हमारे साथ हैं। उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे, अपने दर्शकों को समझाएंगे कि आखिर कोलेजियम क्या है, विवाद क्या है, आईबी और रॉ की इन्वॉल्वमेंट कहां से आ जा रही है और इसका कहीं ना कहीं कोई हल कैसे निकलेगा, इसको लेकर भी उनके अनुभव के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है। क्योंकि अब जब कोलेजियम का मसला चल रहा है तो सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए बहुत संक्षिप्त में हम ये बताएंगे कि कोलेजियम व्यवस्था क्या है और कैसे वो अब विवादों में आ गई है। देखिए, पहले हमको ये समझना होगा आखिर ये कोलेजियम व्यवस्था है क्या। जी। पहले जो जजों की नियुक्ति होती थी वो भारत सरकार करती थी और वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर लेती थी। लेकिन एक संविधान पीठ का एक निर्णय आया, उस निर्णय में कोलेजियम का कंसेप्ट आया। जो कंसेप्ट आया उस कंसेप्ट में ये था कि जो हाई कोर्ट की जो कोलेजियम है उसमें 3 जजेस, सीनियर मोस्ट 3 जजेस होंगे। वो जजेस के नाम रिकमेंड करेंगे। जब वो जजेस की नियुक्ति के लिए नाम रिकमेंड करेंगे तो वो उसको एक सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे कॉपी, एक कॉपी कंसर्न चीफ मिनिस्टर को भेजेंगे, एक कॉपी कंसर्न गवर्नर को भेजेंगे, एक कॉपी भारत सरकार को की जो न्याय मंत्रालय उसको भेजेंगे। जब न्याय मंत्रालय को कोलेजियम का जो रिकमेंडेशन है वो हाई कोर्ट की आती है तो न्याय मंत्रालय नॉर्मली रॉ से उस पर ओपिनियन मांगता है, रॉ से उसकी कॉन्फिडेंशियल फाइंडिंग मांगता है। कभी वो पहले मांग लेते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम जब रिकमेंड कर देती है उसके बाद में मांगते हैं। ये आपका टोटल कोलेजियम का एक कंसेप्ट है। जब ये रिकमेंडेशन हाई कोर्ट से आती है तो सुप्रीम कोर्ट में भी 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो उसको एग्जामिन करते हैं। यदि वो एग्जामिन करने के बाद वो ठीक समझते हैं तो अपनी रिकमेंडेशन भारत सरकार को भेज देते हैं। जब वो भारत सरकार को भेज देते हैं तो भारत सरकार उसको कंसीडर करती है और कंसीडर करने में कभी चाहती है भारत सरकार 24 घंटे में अपॉइंटमेंट कर देती है, कभी वो सालों नहीं करती है। तो ये एक अपने में विषय है। भारत सरकार जब अपने ऑब्जेक्शन लगा के दोबारा कोलेजियम को वापस भेजती है तो कोलेजियम उसको रिकंसीडर करती है और रिकंसीडरेशन के बाद जब वो दोबारा रिकमेंड करती है तो भारत सरकार के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है उस व्यक्ति कंसर्न को वो हाई कोर्ट या हाई कोर्ट का जज नियुक्त करे। कौशिक साहब, आपने बड़ी अहम जानकारी दी, पूरी आपने प्रक्रिया बताई, लेकिन आपकी बात से ये भी जाहिर हुआ कि कोलेजियम पहले नहीं था। पहले ये नियुक्ति भारत सरकार करती थी। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई जिसके बाद एक कोलेजियम व्यवस्था बनी और जजों की अपॉइंटमेंट उसके अनुसार होने लगी। लेकिन अब जो हम विवाद देख रहे हैं, जो सौरभ कृपाल का विवाद है, इसमें आपको क्या लगता है कि इसका जो ये विवाद की वजह क्या है? जो केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो लगातार टकराव देखने को मिल रहा है उसका मूल कारण क्या है और क्या इसका कोई हल निकल सकता है? देखिए, इससे पहले कि हम लोग जो आपने प्रश्न रखा है उस पर चर्चा करें, हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट से क्यों भिड़ रही है। जी। सरकार एक कानून लाई थी जिसको NJAC एक्ट कहते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्जामिन किया था तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को ख़त्म कर दिया था तो उस टाइम एक SOP की बात बनी थी।
तो एसओपी में ये बात कहा जा रहा है कि वो एसओपी बनने के बाद सरकार ये कहती है कि एसओपी जो है ना वो प्रॉपर नहीं है। जी। एक तो सरकार की ये ग्रीवेंस है। दूसरा, सरकार बार बार ये कहती है कि हम पोस्ट ऑफिस का काम तो करेंगे नहीं, हम आपकी रिकमेंडेशन को, आपने कहा और हमने जज की नियुक्ति कर दी। सरकार ने ये कि स्टैंड लिया हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि सरकार ये मानती है कि सरकार की जो संविधान की जो कोर्ट हैं उसमें अपॉइंटमेंट के बारे में भागीदारी होनी चाहिए, तो सरकार को बजाय सर्वोच्च न्यायालय से हेड ऑन कोलिजन के सरकार को एनजेसी एक्ट को जिस आधार पे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने स्ट्रक डाउन किया है उसको दोबारा कानून बनाना चाहिए, और दोबारा कानून बनाने के बाद उनको पार्लियामेंट से पास करा के उसको कानून बना दे। जब आप कानून दोबारा बना देंगे तो दोबारा उसकी प्रक्रिया चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और जो सौरभ कृपाल वाला मसला है, जैसा कि ये भी कहा गया कि बहुत सारे संवैधानिक पदों पर, उच्च पदों पर ऐसे लोग हैं जिनका पार्टनर विदेशी है, पति या पत्नी विदेशी हैं। सौरभ कृपाल में क्या पेश फंस रहा है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश। देखिए, पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी, सौरभ कृपाल का जो कोलिजियम ने, हाईकोर्ट ने रिकमेंड किया था वो 5 साल पहले किया था जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने करीब 2 साल पहले किया है। तो 5 साल हमारा सोचना गलत है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जब से रिकमेंड किया उससे हमको टाइम काउंट करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सौरभ कृपाल का जो अपॉइंटमेंट के लिए जो रिकमेंडेशन की थी, भारत सरकार ने उसको 2 ऑब्जेक्शन से वापस किया है। जी। पहला उनका ये कहना है कि सौरभ कृपाल जो हैं वो समलैंगिक जो है ओरिएंटेशन में विश्वास करते हैं जी। और दूसरा उनका कहना ये है कि साहब उनका जो पार्टनर है वो फॉरेनर है। जी। तो ये दोनों के हिसाब से सुप्रीम जो भारत सरकार का कहना है, इन 2 आधार पे जो रॉ की जो रिकमेंडेशन आई है उसके बेसिस पे इनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने रिकन्सिडरेशन के जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम उसको वापस किया है। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पत्रों से डिफरेंट चैनल से, वो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि उनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो एक आधार नहीं हो सकता उनको जज बनाने का कि हम उनको जज नियुक्त ना करें। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि वो जो आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसको तो हमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो किसी चीज़ को छुपा नहीं रहे हैं, वो ओपन कर रहे हैं। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो संवैधानिक पद पे और भी लोग बैठे हैं उनके पति या पत्नी पहले भी क्या नाम है उस पे पदों पर रहे हैं, जब उनमें कोई दिक्कत नहीं तो इसमें क्यों, मतलब उनके पार्टनर भी विदेशी रहे हैं। उनके पार्टनर भी विदेशी रहे हैं। इस बारे में मेरा जो मानना है वो ये मानना है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं जी। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, जो संवैधानिक पद पे हैं उसको हम एक जो संविधान पीठ का हम जो जज अपॉइंट करने जा रहे हैं दोनों का एटपार हमको नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। और जो सरकार का एक पक्ष है कि कोलिजियम में सरकार की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार जनता की चुनी हुई है और संविधान के मुताबिक अगर कोलिजियम में कोई सरकारी नुमाइंदा आ भी जाता है तो इसमें गलत क्या है। अब ये सवाल पब्लिक से भी बहुत सारे लोग करते हैं। आप कानून के जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम व्यवस्था में ये तर्क कितना मायने रखता है? देखिए, हमको ये समझना चाहिए जो हमारा भारत का संविधान है उसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों के अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। जो कार्यपालिका कह रही है वो कहती है कि हमारी भागीदारी होनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि कार्यपालिका को दोबारा कानून लाना चाहिए, उस कानून के बेसिस पर उनको चलना चाहिए, बजाय वो हेड ऑन कोलिजन के। चूँकि जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, ये जो रोज़ अखबारों में आता है या ये टीवी चैनल्स पे आता है कि साहब 2 इंस्टीट्यूशंस आपस में विचार डिफरेंट रख रहे हैं, वो भारतवर्ष के लिए हित में नहीं है। जो आम नागरिक है वो इससे बहुत प्रभावित हो रहा है, इससे कंफ्यूज हो रहा है। कोशिश ये करनी चाहिए भारत सरकार को कि उनको बजाय कि हेड ऑन कोलिजन करने के उनको दोबारा कानून लाना चाहिए और उसको पार्लियामेंट में पास करा के दोबारा कानून बनाए और फिर उसके बेसिस पे उनको चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इसमें को वाला इशू रह गया मेरी जो व्यू है कि वो कंट्रोवर्शियल इतना हो गया, आप चाहें तो उसको डालिए, चाहे मत डालिए।
कौशिक साहब, आपने अहम जानकारी दी, पूरी प्रक्रिया बताई, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि अब जो विवाद है, जो कहीं इनकी छवि को भी कहीं नुकसान पहुंचा रहा है दोनों संस्थाओं की, ऐसे में इसका सॉल्यूशन क्या है जो सौरभ कृपाल के समलैंगिक होने का जो मसला चल रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया इसका सॉल्यूशन ये है कि जो सौरभ कृपाल हैं वो अच्छे वक्ता हैं, अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छी उनकी प्रैक्टिस है। उन्होंने जो अपनी कंसेंट हाई कोर्ट जज बनने की दी है, उनको अपनी कंसेंट ही विड्रॉ कर लेनी चाहिए। आपको ध्यान होगा कि पहले सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए एक मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने अपनी कंसेंट दी थी। जब उसमें कुछ कंट्रोवर्सी आए तो उन्होंने अपनी कंसेंट ही विड्रॉ कर ली थी। तो ये पहले भी होता है, कोई नई बात नहीं है। और जो उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे जो सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में जो हेड ऑन कोलूजन है या डेडलॉक हो विवाद गया है, है, हाँ। वो विवाद भी ख़त्म हो जाएगा। और उनकी एक रूलिंग प्रैक्टिस है, वो समाज में जो वो सेवा एज ए न्यायाधीश करेंगे, उससे अच्छी सेवा एज ए लॉयर कर सकते हैं वो। जी, ऐसा मेरा मानना है। अहम सुझाव है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अधिवक्ता केसी कौशिक जी, जिनसे हमने कॉलेजियम से लेके जो पूरा विवाद है उसके ऊपर बात की और इसमें इस विवाद का हल क्या हो सकता है, कुल मिला के ये समझ में आ रहा है कि ये जो विवाद है ये दोनों संस्थाओं की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। वो संस्थाएं जो आम आदमी की आखिरी उम्मीद है, चाहे वो भारत सरकार हो, कार्यपालिका हो या सुप्रीम कोर्ट हो। जैसा कि कौशिक साहब ने बताया, अगर विवाद हो रहा है ऐसे में इसका भी हल निकल सकता है। और जहाँ तक सरकार की बात है, वो चाहे तो इस पर कानून लाकर अपना जो पक्ष है, जो अपनी नुमाइंदगी की बात है, उसको उस एक्ट के ज़रिए फिर से उसको सक्रिय कर सकती है, अपनी बात रख सकती है। लेकिन इस तरह का विवाद वो देश हित में और जो हमारी व्यवस्था है उसके हित में नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।